सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल JEE एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की ये लास्ट एक्सरसाइज है। लास्ट वीडियो में हमने 7.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम 7.4 एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज साइड होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। इसमें हमें क्या बताना है कि हाइपोटेन्यूज साइड जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। इसमें हाइपोटेन्यूज साइड क्या है? 90 डिग्री की बिल्कुल अपोजिट वाली साइड, यानी AC यहाँ पे क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो हमें पता है कि ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है। तो सारे साइड्स का, सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री हो जाएगा। रीज़न क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या हो गया? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमें पता है कि एंगल B जो है, एंगल B 90 डिग्री है। तो हम एंगल B की जगह 90 डिग्री पुट कर देंगे। एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री RHS में जाएगा, माइनस हो जाएगा। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब हम लिख सकते हैं हेंस एंगल A एंड एंगल C हैव टू बी एक्यूट एंगल्स। अब क्यों एंगल A और एंगल C एक्यूट एंगल्स होंगे? क्योंकि हम देख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री है। जब दोनों का सम 90 डिग्री है तो दोनों ऑब्वियसली 90 डिग्री से छोटे ही होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। तो 90 डिग्री से कम जो एंगल्स होते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं? एक्यूट एंगल्स। तो हम लिख देंगे हेंस एंगल A एंड एंगल C हैव टू बी acute angles। अब हम देख सकते हैं एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। जब एंगल A एंड एंगल C दोनों एक्यूट एंगल्स हैं तो दोनों एंगल B से स्मॉलर होंगे। Therefore एंगल B is greater than एंगल A and एंगल B is also greater than एंगल C। अब एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड है? एंगल B के अपोजिट साइड AC। साइड AC ग्रेटर देन एंगल A के अपोजिट कौन सी साइड है? BC, साइड BC। एंगल B के अपोजिट AC, एंगल C के अपोजिट साइड AB। ये कैसे आ गया? रीज़न लिख देंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल और साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल्स आर ऑल्सो लार्जर। साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। अब हम देख सकते हैं जो साइड BC है वो AC से भी, जो साइड AC है वो BC से भी बड़ी है और AC AB से भी बड़ी है। देयरफॉर AC, और AC क्या है हमारी? हाइपोटेन्यूस इज द
लॉन्गेस्ट साइड क्योंकि AC साइड BC से भी लॉन्गर है और AC जो है वो AB से भी लॉन्गर है। तो एक ट्राइंगल में जब वो साइड बाकी दोनों साइड से लॉन्गर है तो वो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट साइड हो गई। तो ये हमने हेंस प्रूव। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन फिगर साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P and Q रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो एंगल PBC इज स्मॉलर देन एंगल QCB। शो दैट AC इज ग्रेटर देन AB। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें साइड AB और AC एक्सटेंड हुई है P एंड Q तक, एंड एंगल PBC जो है, एंगल PBC वो स्मॉलर है एंगल QCB से। एंगल PCB स्मॉलर देन एंगल QCB। हमें प्रूव करना है कि AC इज़ ग्रेटर देन AB। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल PBC प्लस एंगल ABC, AP एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल PBC प्लस एंगल ABC क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? लीनियर पेयर। एंगल ABC प्लस एंगल PBC इक्वल्स 180 डिग्री। रीज़न लीनियर पेयर। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। सिमिलरली एंगल ACB प्लस एंगल QCB इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीज़न लीनियर पेयर। एंगल ACB प्लस एंगल QCB इक्वल्स 180। सेम रीज़न इसमें भी। इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस में जो LHS है वो 180 के इक्वल है। दोनों LHS 180 के इक्वल है। दोनों के RHS इक्वल है तो दोनों के LHS भी इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ABC प्लस एंगल PBC इक्वल्स एंगल ACB प्लस एंगल QCB। अब हमें गिवन है कि एंगल PBC जो है वो एंगल QCB से स्मॉलर है। एंगल PBC स्मॉलर देन एंगल QCB। एंगल PBC इज स्मॉलर देन एंगल QCB। अगर PBC एंगल QCB से स्मॉलर है तो ऑटोमेटिकली एंगल ABC जो होगा वो ACB से ग्रेटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम देख सकते हैं इक्वल का साइन है, हमें RHS और LHS इक्वल करना है। तो एंगल PBC अगर एंगल QCB से छोटा होगा तो एंगल ABC ऑब्वियसली बड़ा ही होगा ताकि दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं। तो हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। अगर इसको ऐसे समझ ना आया हो तो अगर हम देखें कि मान लो दो साइड सम जो है 180 डिग्री है, 180 डिग्री या 90 डिग्री है। ये मान लो x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री प्लस y, ये y प्लस 40 डिग्री, y प्लस 40 डिग्री। दोनों तरफ हमें 90 डिग्री बना रहे हैं, दोनों का सम जो है वो इक्वल है, 90 डिग्री बना रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं जो 50 डिग्री है वो 40 डिग्री से ग्रेटर है, 50 डिग्री 40 डिग्री से ग्रेटर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? अगर हमें 90 डिग्री बनानी है, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री, यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री।
अगर एक कंपोनेंट ग्रेटर है तो दूसरे को स्मॉलर ही होना पड़ेगा अगर दोनों साइड हमें इक्वल करना है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे एंगल ABC एंगल ACB से ग्रेटर है। अब एंगल ABC के अपोजिट कौन सी साइड है? एंगल ABC के अपोजिट AC ग्रेटर देन एंगल ACB के अपोजिट AB। रीजन sides opposite to larger angle is longer। और हमें क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि जो AC साइड है वो AB से ग्रेटर है, therefore hence proved। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इन फिगर एंगल B इज स्मॉलर देन एंगल A एंड एंगल C इज स्मॉलर देन एंगल D। शो दैट AD इज स्मॉलर देन BC। फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, और क्या गिवन है क्वेश्चन में कि एंगल B जो है वो एंगल A से स्मॉलर है और एंगल C एंगल D से स्मॉलर है। हमें प्रूव करना है कि एंगल A मतलब साइड AD इज स्मॉलर देन साइड BC, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इन ट्राइंगल AOB ट्राइंगल में क्या गिवन है? एंगल B इज स्मॉलर देन एंगल A, ये हमें गिवन है। अब एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड है? एंगल OA या एंगल AO। एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड है? OA या साइड AO। तो हम लिख लेंगे AO। एंगल A के अपोजिट साइड BO। रीजन क्या होगा? साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल COD क्या गिवन है हमारे पास? एंगल C इज लेस देन एंगल D, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंगल C के अपोजिट कौन सी साइड है? साइड OD। एंड एंगल D के अपोजिट साइड OC। रीजन सेम। अब सेम रीजन लिख लेंगे, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, सेम रीजन। इसको हम सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग 1 and 2, LHS को LHS से ऐड करेंगे और RHS को RHS से। Therefore AO plus OD less than BO plus OC। अब हम देख सकते हैं AO प्लस OD मिलके क्या बन गए? AD लेस देन BO एंड OC मिलकर BC। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में AB and CD are respectively the smallest and the longest sides of a quadrilateral ABCD. Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. इससे हमें क्या बोला है कि AB and CD are smallest and the longest side. It means जो AB साइड है, AB साइड smallest साइड है एंड CD लॉन्गेस्ट साइड, मतलब बाकी सारी साइड CD से स्मॉलर होंगी और AB से सारी साइड्स
लॉन्गर होंगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड सी डी लॉन्गेस्ट साइड। तो फिगर जैसा कि क्वेश्चन में बना हुआ है, इस फिगर में हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जॉइन A to C एंड B to D। जैसा कि हमने पहले ही कंस्ट्रक्शन कर लिया है, जॉइन A to C एंड B to D, और सारे एंगल्स को एक एक नंबर दे दिया है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल हमने कंसिडर किया है। BC इज ग्रेटर देन AB। BC इज ग्रेटर देन AB क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि AB जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है। तो हम रीज़न लिख लेंगे, बिकॉज AB इज द स्मॉलेस्ट साइड। AB इज द स्मॉलेस्ट साइड। या हम यहाँ पे गिवन भी लिख सकते थे, गिवन BC इज ग्रेटर देन AB। अब BC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 1, एंड AB के अपोजिट एंगल 3। देयरफॉर एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3। इसमें रीज़न क्या होगा, एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड इज लॉन्गर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD, अभी हमने ट्राइंगल ABC को कंसिडर किया था, अब हम ट्राइंगल ACD को कंसिडर करेंगे। इसमें CD इज ग्रेटर देन AD। वाई? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि CD इज द लॉन्गेस्ट साइड। जब CD लॉन्गेस्ट है तो बाकी सारी साइड CD से स्मॉलर होंगी। अब CD के अपोजिट कौन सा एंगल है, CD के अपोजिट एंगल 2 ग्रेटर देन AD के अपोजिट एंगल 4। रीज़न आप सेम रीज़न लिख सकते हैं, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लॉन्गर। इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेंगे। नाउ एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके क्या बन गए, एंगल A बन गया। एंगल A ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल C। ये फर्स्ट तो हमने प्रूव कर लिया, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, ये हमने प्रूव कर दिया। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। नाउ इन ट्राइंगल ABD, अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। तो हम ट्राइंगल ABD कंसिडर करेंगे। ट्राइंगल ABD में AD इज ग्रेटर देन AB। वाई? सेम रीज़न, बिकॉज AB इज स्मॉलेस्ट। AB इज द स्मॉलेस्ट साइड। AB इज द स्मॉलेस्ट साइड। सिमिलरली AD के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 5, एंड AB के अपोजिट एंगल 7। इसमें भी सेम रीज़न, एंगल अपोजिट
इसको हम इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल BCD, अब हम ट्राइंगल BCD कंसिडर करेंगे। ट्राइंगल BCD, अभी हमने ट्राइंगल ABD कंसिडर किया, अब ट्राइंगल BCD कंसिडर करेंगे। ट्राइंगल BCD में CD इज ग्रेटर देन BC। वाई? बिकॉज CD इज द longest side as given in question। CD के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 6। BC के अपोजिट एंगल 8। इसे हम इक्वेशन 4 लेट कर लेते हैं। नाउ एडिंग 3 and 4, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे। देयरफॉर एंगल 5 प्लस एंगल 6 ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस एंगल 8। एंगल 5 प्लस एंगल 6 मिलकर क्या बन गया? एंगल B ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस एंगल 8 एंगल D। ये सेकेंड भी हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन में हमें दो ही चीज़ें प्रूव करनी थी। क्या क्या प्रूव करना था? कि एंगल A इज़ ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल D। दोनों हमने प्रूव कर लिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन फिगर PR इज ग्रेटर देन PQ एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, प्रूव दैट एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल की साइड PR जो है साइड PQ से ग्रेटर है एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, यानी एंगल QPR को PS जो लाइन ड्रॉ हुई है वो बाइसेक्ट कर रही है। तो इसमें प्रूव करना है हमें कि एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ। एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है एंगल QPS इक्वल टू एंगल RPS। क्यों? रीज़न क्या हो गया इसका? बिकॉज PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, तो दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल QPS एंड एंगल RPS। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया हमने। नाउ PR इज ग्रेटर देन PQ, it is given in question, given, therefore angle PQR is also greater than angle PRQ। reason, angle opposite to larger side is longer। अब हम राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ साइड हम QPS ऐड करेंगे। दोनों साइड हम एंगल QPS ऐड करेंगे। हम लिख देंगे एडिंग एंगल QPS both side, therefore angle PQR plus angle QPS greater than angle PRQ plus angle RPS नहीं एंगल QPS ऐड किया हमने। बोथ साइड, दोनों साइड हमने एंगल QPS ऐड कर दिया। अब हमें क्या पता है कि एंगल QPS एंड एंगल RPS बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एंगल PQR प्लस एंगल
QPS is greater than angle PRQ plus angle RPS. Angle RPS. Reason लिखनी from equation first. From first क्या था कि एंगल QPS और एंगल RPS इक्वल है, तो हमने एंगल QPS को RPS से रिप्लेस कर दिया हमने. नाउ इन ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS. अब हम ट्राइंगल PQS देखेंगे. ट्राइंगल PQS में जो एंगल PSR है, एंगल PSR वो एक एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल PQS का. ट्राइंगल PQS का एक्सटीरियर एंगल, और हमें क्या पता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल PSR इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPS. रीजन एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी. रीजन लिख देंगे हम एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी. इसको हम इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं और इसे सेकंड लेट कर लेते हैं जो हमने प्रूफ किया था यहाँ पे. सिमिलरली इन ट्राइंगल PSR या PRS कुछ भी लिख सकते हैं हम. इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल PSR में एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एंगल PSQ. यहाँ भी हम लिख सकते हैं एंगल PSQ इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल RPS. सेम रीजन, इसको इक्वेशन 4 लेट कर लेते हैं. अब हम देख सकते हैं कि इक्वेशन थर्ड में एंगल PQR प्लस एंगल QPS, यहाँ पे भी ये सेम लिखा है एंगल PQR प्लस एंगल QPS. एंड फोर्थ इक्वेशन में एंगल PRQ प्लस एंगल RPS. तो हम एंगल PQR प्लस QPS की जगह पे हम PSR पुट कर सकते हैं एंड एंगल PRQ प्लस RPS की जगह पे एंगल PSQ, क्योंकि अभी हमने दोनों को इक्वल प्रूव किया है. तो हम लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंगल PSR is greater than angle PSQ. यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया. तो आज के वीडियो में इतना ही. चैप्टर 7 अब कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कोई नया चैप्टर हम करें. कोई न्यू चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे.